नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र। नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र। नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र। दोस्तों, आज हम सद्धर्म पुंडरीक सूत्र के दूसरे अध्याय के बारे में बात करेंगे, जिसे अंग्रेजी में स्किलफुल मीन्स और हिंदी में उपाय कौशल्य कहा जाता है। अध्याय 2 पर चर्चा करने से पहले आइए अध्याय 1 का एक संक्षिप्त परिचय लेते हैं, जहां विभिन्न प्रकार के जीव शाक्यमुनि बुद्ध के वचन सुनने के लिए एकत्र हुए थे। इस सभा में इंद्रदेव से लेकर राक्षस, नागों से लेकर चक्रवर्ती राजा, बोधिसत्व से लेकर साधारण पुरुष और महिलाएं तक शामिल थे, जो इस बात पर जोर देता है कि सद्धर्म पुंडरीक सूत्र की शिक्षाएं सभी जीवों के लिए हैं, बिना किसी भेदभाव के। इसके बाद बोधिसत्व मैत्रेय और मंजुश्री के बीच पूर्व जन्मों पर चर्चा होती है। मंजुश्री मैत्रेय को याद दिलाते हैं कि वे एक पूर्व जन्म में बोधिसत्व यश प्राप्ति के इच्छुक थे, लेकिन हजारों बुद्धों की पूजा करने के अभ्यास से वे अब बुद्धत्व प्राप्ति के मार्ग पर हैं। यह सूत्र की इस शिक्षा पर जोर देता है कि चाहे हमारे पिछले कर्म कैसे भी हों, यदि हम स्वयं को सद्धर्म पुंडरीक सूत्र की शिक्षाओं को समर्पित कर दें, तो हमें निश्चित रूप से बुद्धत्व की प्राप्ति होगी। अंत में बोधिसत्व मंजुश्री सभा को यह आश्वासन देकर अध्याय समाप्त करते हैं कि बुद्ध सद्धर्म पुंडरीक सूत्र का उपदेश देंगे और उन सभी के हृदयों में असीम आनंद फैलाएंगे जो बुद्ध मार्ग की खोज में हैं। यह वीडियो सद्धर्म पुंडरीक सूत्र के दूसरे अध्याय पर आधारित है और इसका उद्देश्य इन प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला, क्यों सद्धर्म पुंडरीक सूत्र का अध्याय 2 एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, और दूसरा प्रश्न कि उपाय कौशल्य परिवर्त नामक अध्याय 2 के मुख्य बिंदु क्या हैं और हमारी रोज़ की ज़िंदगी में कैसे सुधार ला सकते हैं इस अध्याय की शिक्षाओं को जीवन में उतार कर। तो हम अपनी अध्ययन यात्रा इस प्रकार शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि अध्याय 2 को कैसे तैयार किया गया है। फिर मैं इन 2 प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा और अंत में हम कुछ सूत्र के अंशों का अध्ययन करेंगे, जो हमें इस अध्याय में बुद्ध के संदेश को समझने में मदद करेंगे। यह अध्याय शाक्यमुनि बुद्ध के अपने ध्यान से उठने के साथ शुरू होता है, जिसमें वे अध्याय 1 में वर्णित अनुसार प्रवेश कर चुके थे। इसके बाद वे अपने निकटतम शिष्यों में से एक शारिपुत्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, बुद्धों की प्रज्ञा अनंत और अत्यंत गहन है। उनकी प्रज्ञा के द्वार में प्रवेश करना और उसे समझना कठिन है। यह श्रावकों और प्रत्येक बुद्धों की समझ से भी परे है। यहाँ मैं आगे बढ़ने से पहले 3 प्रकार के साधकों, श्रावक, प्रत्येक बुद्ध और बोधिसत्व के बारे में संक्षेप में बताऊंगा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 3 प्रकार के साधक यानी कि प्रैक्टिशनर्स निम्नलिखित हैं। श्रावक, ये वे साधक हैं जो बुद्ध के उपदेशों को सुनते हैं और उनके अनुसार अभ्यास करके निर्वाण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वे मुख्य रूप से अपने व्यक्तिगत मुक्ति के लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। प्रत्येक बुद्ध, ये वे साधक हैं जो अपनी व्यक्तिगत साधना और ध्यान के माध्यम से बिना किसी गुरु या मार्गदर्शक की सहायता के सत्य का बोध प्राप्त करते हैं। वे आमतौर पर एकांत में साधना करते हैं और अपने अनुभवों को साझा नहीं करते। इनका लक्ष्य भी व्यक्तिगत मुक्ति है। बोधिसत्व, ये वे साधक हैं जो न केवल अपनी मुक्ति के लिए बल्कि सभी जीवों के कल्याण और उनके दुखों को दूर करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। बोधिसत्व करुणा, धैर्य और बोधिचित्त यानी कि सभी प्राणियों को बुद्धत्व की ओर
ले जाने की इच्छा के मार्ग पर चलते हैं। वे बुद्धत्व प्राप्त करने से पहले सभी प्राणियों के लिए कल्याण और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करते हैं। शाक्यमुनि शारिपुत्र को संबोधित करते हुए आगे कहते हैं और यह समझाते हुए दोहराते हैं कि उन्होंने असंख्य जन्मों में करोड़ों बुद्धों की सेवा करने के बाद बुद्ध ज्ञान प्राप्त किया है और इस कारण वे बुद्धों के मार्ग को समझने में सक्षम हुए हैं। यह बुद्ध ज्ञान समझना और उस पर विश्वास करना अत्यंत कठिन है। वे शारिपुत्र से आगे कहते हैं कि चूंकि इस संसार के जीव इस ज्ञान पर विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए भले ही मैं उन्हें जन्म और मृत्यु के दुखों से मुक्त करने का प्रयास करूं, मुझे ऐसा करने के लिए विभिन्न कुशल साधनों का उपयोग करना पड़ता है। 3 प्रकार के साधकों शवक, प्रत्येक बुद्ध और बोधिसत्व पर वापस आते हुए, जैसा कि हमने अध्याय 1 में अध्ययन किया कि सद्धर्म पुंडरीक सूत्र सभी जीवों के लिए समान रूप से ज्ञानोदय का स्रोत है बिना किसी भेदभाव के, तो सवाल यह उठता है कि ये 3 प्रकार के साधक सार्वभौमिक बुद्ध से कैसे संबंधित हैं, जो मूल रूप से सभी जीवों के लिए बिना किसी भेदभाव के हैं। और शाक्यमुनि बार बार क्यों कह रहे हैं कि बुद्ध ज्ञान समझने में कठिन है और इसे स्वीकार और सराहना भी बहुत मुश्किल है। मेरी समझ के अनुसार बुद्ध कुशल साधनों का उपयोग करके हमें यह समझाने के लिए मंच तैयार कर रहे हैं कि बुद्ध ज्ञान का महान मूल्य है और यह इस संसार में किसी भी चीज़ से अधिक मूल्यवान है। वे हमें एक ऐसे लक्ष्य की ओर प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं जो परम सत्य है, और एक बार जब हम इस मार्ग पर चलने का निर्णय कर लेते हैं तो हमें लगातार प्रेरित रहना चाहिए और बुद्धत्व प्राप्ति के लक्ष्य को पाने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। उदाहरण के लिए हमारे दैनिक जीवन से लें, यदि आपके पास आज की सबसे अच्छी कंपनी में काम करने का सपना है और आपको यह बताया जाता है कि उसमें जगह बनाना बहुत ही कठिन है, तो यह आपके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण बात होगी। आप उस कंपनी में पहुंचने के लिए मेहनत करेंगे और जब आप अंततः उस कंपनी में पहुंचेंगे तो आपको असीम आनंद की अनुभूति होगी। यह अध्याय 2 का एक सुंदर मंचन है जिसे बुद्ध ने प्रस्तुत किया है, जहां अब महासभा में उपस्थित सभी लोग और हम भी जो इस पर चर्चा कर रहे हैं, आनंदित हैं कि हम बुद्ध से कुछ इतना मूल्यवान सुनने जा रहे हैं। आज की दुनिया के संदर्भ में बुद्ध का संदेश यह है कि हमें अपने आचरण में गुणी होना चाहिए और सभी अन्य प्राणियों और स्वयं के प्रति करुणा रखनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो ही हम यह समझने में सक्षम होंगे कि बुद्ध ज्ञान क्या है और हम भी इसे प्राप्त करने की आकांक्षा कैसे कर सकते हैं। इस अध्याय में शाक्यमुनि बुद्ध अपने बहुत निकटतम शिष्य शारिपुत्र से बात कर रहे हैं, लेकिन एक पल के लिए आप ध्यान करें कि शारिपुत्र के स्थान पर आप हैं तो कैसा महसूस करेंगे। करके देखिए और इस अनुभव को साझा कीजिए अपने दोस्तों, करीबी लोगों से। शारिपुत्र ने बार बार बुद्ध से आग्रह किया कि वह इस बुद्ध ज्ञान, जो कि बहुत ही दुर्लभ है, सबकी समझ से बाहर है, के बारे में इस महासभा को बताएं। तो बुद्ध ने शारिपुत्र का आग्रह स्वीकारते हुए सभा से संबोधित होना शुरू किया, लेकिन उसी पल 5000 भिक्षु, भिक्षुणियाँ, उपासक, उपासिका अपने स्थान से उठे, बुद्ध को नमन किया और महासभा से चले गए। बुद्ध ने भी उन्हें रोका नहीं और जाने की अनुमति दे दी। 5000 भिक्षु, भिक्षुणियाँ या अन्य उपासक जब सभा से चले गए तो बुद्ध ने कहा, यह सभा अब अभिमानी व्यक्तियों से मुक्त हो गई है। अब यहाँ केवल वह लोग बैठे हैं जो सही में बुद्ध की बातों पर भरोसा करते हैं और यह दुर्लभ बुद्ध ज्ञान पाने के लिए अत्यंत इच्छुक है। बुद्ध ने सभा छोड़ के जाने वालों को अभिमानी क्यों कहा? वह इसलिए कि वह अपने आप को बुद्ध की शिक्षाओं में गुणी,
होना या कुशल होना समझते थे और कुछ भी नया सीखने के इच्छुक नहीं थे। अध्याय 2 का महत्व अब यह समझ में आता है कि बुद्ध बार बार जब ये कहते हैं कि बुद्ध ज्ञान दुर्लभ है, तो हमें बहुत ही उल्लासित अनुभव कराने के लिए कहते हैं कि जो ज्ञान वर्षा हमारे ऊपर होने जा रही है वह अत्यंत मूल्यवान है। अध्याय 2 का दूसरा महत्व यह है कि बुद्ध घोषणा करते हैं कि बुद्ध ज्ञान प्राप्ति का एक ही मार्ग है और वह है बोधिसत्व मार्ग, यानी कि सब प्राणियों की ओर दया और करुणा का भाव रखते हुए खुद से पहले दूसरों को बुद्ध ज्ञान के मार्ग पर चलना सिखाना और निरंतर प्रयास करवाना। इसीलिए अध्याय 2 महत्वपूर्ण है। यह हमें बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर डटे रहने के लिए अत्यंत प्रेरित करता है। अब हम बात करते हैं कि इस उपाय कौशल्य परिवर्त अध्याय के 2 मुख्य बिंदु क्या हैं। पहला, कि किसी को भी प्रेरित करने के लिए खुद को बुद्ध मार्ग पर चलते हुए गुणी बनाना। गुणी बनाने का अर्थ यह नहीं कि सोच लेना कि हम गुणी बन गए और आगे कुछ नहीं, जैसा इस अध्याय में कुछ साधकों ने सोच लिया था और वह अभिमान में बहकर सभा को छोड़ गए, बल्कि दूसरों को प्रेरित करते हुए उनके साथ चलना और अपने अनुभवों को साझा करते हुए उन्हें उल्लासित करना। हमारे अनुभव ही उपाय कौशल हैं। दूसरा मुख्य बिंदु यह है कि सदा दूसरों से करुणा, धैर्य और बोधिचित्त के भाव से व्यवहार करना, यानी कि कभी यह नहीं सोचना कि आप इस मार्ग पर पहले चले हो तो आप अधिक गुणी हो, और यह सोचकर बाद में चलने वालों को छोटे होने की भावना से देखना। क्यों? बुद्ध ने कहा है कि हर प्राणी बुद्धत्व प्राप्ति के लिए सक्षम है, बराबर क्षमता के साथ। हमारी रोज़ की ज़िंदगी के लिए हमें यह संदेश मिलता है कि हम बोधिसत्व के मार्ग पर चलें और सभी प्राणियों के लिए प्रेम और करुणा के मन से उनके दुखों से उन्हें मुक्ति करें। उदाहरण के तौर पर हम एक सच्चा जीवन जीने की कोशिश करें और 3 जहर, जो कि अज्ञानता, क्रोध और लोभ से बचें, जो कि दुख के मूल कारण हैं। कभी भी अपनी सोच, अपनी वाणी या अपने शरीर से ऐसा काम न करें जैसा हम नहीं चाहते कि कोई हमारे साथ करे। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन करने में बहुत ही कठिन है। यह कठिन कार्य करने की ही हम में क्षमता बन पाए, इसीलिए हम सद्धर्म पुंडरीक सूत्र को बार बार उच्चारण करके अपने मन को याद कराते हैं कि धीरे धीरे हम अपनी सोच, वाणी और शरीर को शुद्ध करके बोधिसत्व मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। रोज़ की ज़िंदगी में हमें हर उस नकारात्मक अनुभव से मुक्ति पानी है जो कि दुख का कारण है। इसके लिए आप मेरा वीडियो 4 आर्य सत्य की कड़ियाँ ज़रूर देखें। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र।